अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊन हसीसहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बादस हम्दो सलात लाइक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद कायनात हैं और आपकी ज़ात के लिए ही ये सारी कायनात रब ने तख्लीक फरमाई है। हमने अल्लाह की ज़ात को हुजूर की वजह से पहचाना है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ऐलान भी अपने नबी से करवाया। फरमाया कुल तू कह के हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदाएं और अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात है। इस वजह से हुजूर महबूब हैं, मखलूक के भी महबूब हैं, खालिक के भी महबूब हैं। और हुजूर की ज़ात से निस्बत रखने वाली हर चीज़ अहले ईमान को महबूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत वो भी महबूब तरीन हस्तियाँ हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो भी हुजूर की महबूब हस्तियाँ हैं। जिस तरह हम दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हमारी तरफ नमाज का हुक्म मुतवज्जे होता है, रोज़े का हुक्म मुतवज्जे होता है, ज़कात और हज का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे होता है। इसी तरह जब हम दायरे ईमान और इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हुजूर के तमाम मुतल्लक़ात मंसूबात का अदब, उसका हुक्म और उसकी अदब और ताज़ीम और उनकी मोहब्बत का हुक्म भी हमारी तरफ मुतवज्जे होता है। यही वजह है कि नबी पाक की आले बैत की मोहब्बत उम्मत पर फ़र्ज़ हुई है और उसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ताज़ीम का तकमला और ततम्मा उस वक्त होगा कि जब नबी पाक के सहाबा का अदब किया जाए और उनसे मोहब्बत की जाए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। यानी सहाबा और नबी पाक की मोहब्बत अलग अलग कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं जिसने उनसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। उनसे प्यार मेरी मोहब्बत की वजह से और उनसे बुग़्ज़ भी मेरी वजह से। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि रसूलुल्लाह के सहाबा का बुग़्ज़ हकीकत में हुजूर का बुग़्ज़ है। और यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपने सहाबा की ताज़ीम और अपने सहाबा की अज़मत और अपने सहाबा की मोहब्बत उम्मत के लिए वाज़े फरमाकर इनसे अपने सहाबा की मोहब्बत तलब की है। इमाम दैलमी अपनी सनद से ये रिवायत लेकर आए हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अराद अल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरा, जब अल्लाह ताला मेरी उम्मत के किसी बंदे से खैर का मामला करना चाहता है, उसका इरादा फरमाता है, उल्किया हुब्बु अस्हाबी फी कल्बिही, मेरे सहाबा की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। यही वजह है कि जिस शख्सियत पर अल्लाह ताला जितना ज़्यादा राज़ी होगा वो उतना ज़्यादा रसूलुल्लाह की महबूब चीज़ों से, ज़वात से, मकान से और शख्सियात से वो मोहब्बत करेगा। क्योंकि नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक रसूलुल्लाह की अहले बैत और सहाबा का प्यार न हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उन हस्तियों को कहते हैं, गो के मुतकल्लिमीन, इस पर मैं एक दफ़ा पहले भी कलाम कर चुका हूँ और वो मेरी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद है यूट्यूब पर, कि सहाबा किराम के हवाले से कि सहाबा की तारीफ क्या है। सहाबा की तारीफ इंदल उसूलियीन और है, इंदल मुतकल्लिमीन और है, और इंदल मुहद्दिसीन और है। इसकी डिटेल आप दोबारा मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, उस पर तफसीलन मिल जाएगी। ताहम हमारे यहाँ जो आजकल मदारिस में या आम आवाम तक जो तारीफ बढ़ाई जा रही है या जिसको बताया जा रहा है, वो मुहद्दिसीन की तारीफ है। और वो तारीफ ये है कि हर वो शख्स सहाबी होता है कि जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की हो, यानी मजलिस की हो, चाहे वो मजलिस इस तरह हो कि हुजूर दूर बैठे हों और वो हजारों के मजमे में आखिरी कोने में बैठा हो और उस इहाते और उस मजमे के अंदर वो शामिल हो कि जो हुजूर का मजमा कहलाता है, और वो चला गया हो तो वो भी सहाबी है। यानी कि ऐसा शख्स जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह की मजलिस की हो, चाहे वो कुछ मिनटों की, कुछ लम्हात की मजलिस हो, और हालत ईमान में ये हुआ हो और हालत ईमान में उसका खात्मा हुआ हो, तो ऐसा शख्स सहाबी कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जैसा कि इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर 12 दर्जे लिखे, कुछ मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन ने 13, कुछ ने 18 दर्जे लिखे, कुछ ने 15 दर्जे लिखे और कुछ ने 8 दर्जे लिखे। इन तमाम दर्जात का फ़र्क है और हर सुन्नी को और हर मुसलमान को ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा दर्जों में बराबर नहीं है, बल्कि सहाबा में तफावत दर्जात है। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर बयान फरमाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। यहाँ बड़ा वाज़े और दो टोक ऐलान रब्बे कदीर की तरफ से हो रहा है कि तुम में से वो लोग कि जिन्होंने फ़तह मक्का से कबल ईमान लाया, अल्लाह की राह में जिहाद किया, अल्लाह की राह में खर्चा किया, और वो लोग कि जिन्होंने बाद में ये सारी नेकियां कमाई, ईमान लाया, जिहाद किया, अल्लाह की राह में खर्चा किया, ये आपस में बराबर नहीं है, यानी इनके रुतबों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और आले सुन्नत व जमात के यहाँ सबसे टॉप के ऊपर जो सहाबा किराम हैं, उनमें सबसे ऊपर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत सैयदना उमर हैं, फिर हज़रत सैयदना उस्मान हैं, फिर हज़रत सैयदना मौला अली हैं, फिर यूं आगे तरतीब में जिस तरह कुरान मजीद ने बयान किया है कि फिर अशर मुबशरा के लोग हैं मुहाजिर, चूँकि वो मुहाजिरीन अव्वलीन में हैं, फिर इसी तरह से वो लोग जिन्होंने बैत उक़बा ऊला की, बैत उक़बा सानिया की, ये मुख्तलिफ दर्जात हैं सहाबा किराम के जो अकायद की किताबों में जिनकी तरतीब लिखी है। बहरहाल जो सहाबा में रुतबा खुलफाए राशिदीन का है वो किसी और का नहीं है। इनमें इतना बहुत है रुतबों में कि आप यूं समझें खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये आसमानों पर, और गैर खुलफाए राशिदीन ये ज़मीनों पर, इनका फिर भी आपस में कोई मुकाबला नहीं है। और ये मेरी बात नहीं है,
ये खुद जलीलुल कदर सहाबा किराम यूं तफावत करते थे। जैसे कि हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, तो उन्होंने खुद इस चीज़ का बयान किया। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो खुद जब इन जलीलुल कदर खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते, तो जैसे हजरत हुज़ैफा बिन यमान से मरवी रिवायत है कि आपने फरमाया था कि अली आसमानों पर और उनके मुकाबले में अम्मार बिन यासिर जमीन पर। अब अम्मार बिन यासिर ये कितने नंबर का मुसलमान मोमिन है? 7वें नंबर का ये मोमिन और मुसलमान शख्स है। ये वो हस्ती है कि हुजूर ने फरमाया बाकियों का ईमान दिलों में होता है, अम्मार बिन यासिर का ईमान उसके रग रेशे में उतरा हुआ है। और ये बदरी साहबी भी हैं, बैत रिज़वान वालों में भी हैं, यानी इनको बहुत ज़्यादा शान हासिल हैं। तो अब मुकाबला किस किस का करवाया? अम्मार का और मौला अली का, और फर्क कितना है? आसमान और जमीन। तो अब आप बता दीजिए, सोचिए कि बाकी अगर हजरत अबू बकर का मुकाबला करवाएंगे, हजरत उमर का करवाएंगे, दीगर का, तो फिर ये क्या होगा? और ये मुकाबला खुदा के लिए, ये अकायद की चीज़ें होती हैं, ये अक़लियात में नहीं होती हैं। जो कुछ हमारे लिए कुरान और सुन्नत ने तय किया है हम उसके पाबंद हैं। अब अगर ये हो जी कि इस तरह किसी की शान बयान करें कि फलां अफजल है, फलां उससे अफजल नहीं है, नीचे, तो कई लोगों के जहन में आते हो जी ये तो दूसरे की तौहीन है। अच्छा, अगर इस तरह तौहीन है तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ नबियों का सरदार कौन है? रसूलुल्लाह सरदार है। अच्छा जी, फिर हुजूर के बाद दर्जा किस नबी का है? जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। अच्छा जी, उलुल अज़म पैगंबर कौन है? तो भाई क्या फिर ये बाकियों को, जिन पर आप रसूलुल्लाह को फजीलत दे रहे हो, क्या फिर बाकियों की तौहीन हो जाएगी? तो ये हम अकीदे के मामले में कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। तिलकर रसूल फद्दलना बादुम अला बाद। कुरान ने कहा है कि ये रसूल बाजों को बाजों पर हमने फजीलत दी हुई है। तो अब कुरान ने जब कह दिया है और हदीस ने तशरीह की, रसूलुल्लाह ने फरमाया अना इमामुल मुरसलीन वला फखरा, मैं तमाम नबियों और रसूलों का इमाम हूँ। वो दूसरी का फरमाया अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँगा। अब ये चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने बयान की हैं, तो हम इसी तरह से अकीदा रखने के पाबंद हैं। अब हम आते हैं सहाबा किराम के हवाले से बात हो रही है, तो सहाबा किराम के दर्जे कुरान ने बयान किए और दो कैटेगरियां बयान की, फतेह मक्का से पहले वाले और फतेह मक्का के बाद वाले आपस में बराबर नहीं है। लेकिन सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 ने एक खास मसला बयान किया, यह है दर्जों का मामला। अब है अगला मामला कि अंजामे कार के लिहाज से, अंजामे कार के लिहाज से इनका क्या है? तो मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ये जितने भी फतेह मक्का से पहले वाले, फतेह मक्का से बाद वाले, ये जितने भी मेरे महबूब के सहाबाए, इन सब के साथ कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सब के साथ हुस्ना का वादा किया है। कुछ ने तर्जमा किया भलाई का वादा किया है, कुछ ने तर्जमा किया खैर कसीर का वादा किया है, कुछ ने तर्जमा किया कि जन्नत का वादा किया है। हुस्ना से मुराद क्या है? इमाम कतादा, मुजाहिद और इमाम अबुल मंसूर मातुरीदी, इमाम अबुल समरकंदी, अल्लामा वाहिदी, ये मुफस्सिरीन और मुतकल्लिमीन के मैंने नाम लिए, ये फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। तो अब माना क्या बना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले सहाबा हों या पिछले सहाबा हों, फतेह मक्का से पहले वाले हों या फतेह मक्का के बाद वाले हों, हैं सारे जन्नती है। भाई ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं यार, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मरकज है जामे मस्जिद सैयद आमना, यहाँ जो आने वाले हैं उनको तो कम से कम पता है, जो नए आए हैं उनको शायद ना पता हो। यहाँ सबको पता है, यहाँ शान आले बैत बयान होती है तो डंके की चोट पे बयान होती है, और यहाँ रसूलुल्लाह के सहाबा का जिक्र होता है तो डंके की चोट पे होता है। और सुनने वालों ने ये कभी फर्क नहीं दिखाया
कि नहीं हम आले बैत के नाम पे ज्यादा बोलते हैं और साहबा के नाम पे कम बोलते हैं, या साहबा के नाम पे ज्यादा बोलते हैं और आले बैत के नाम पे कम बोलते हैं। क्यों कि हमारे एक हाथ में मुस्तफा के यारों के प्यार का दामन है और दूसरे हाथ में नबी की आले बैत के मोहब्बत का दामन है। हमारा ये हाथ भी भरा हुआ है, हमारा ये हाथ भी भरा हुआ है। तो फिर मुझे कहने दो ना कि उंजते दुनिया विच लोकी कोई सोने ते कोई कोजे ने, पर मेरे सोने आका दा हर यार। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब पे रहमत नाज़िल। मेरे नबी के सहाबा की इज्जत व अज़मत को जरा खुल के बयान करें और बोलें, पर मेरे सोने आका दा हर सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दर। मेरे आका सरवर अंबिया का हर हर सहाबी हुस्ना का मौदे हुस्ना का उसके साथ वादा हुआ है। अभी ये जिससे हुस्ना का वादा हुआ है, मैंने मुफस्सिरीन की राय पेश की कि अल हुस्ना का मतलब है जन्नत। तो अब माना होगा मेरे नबी का हर यार, नहीं नहीं यार मजा नहीं, क्या बात है आपको। मेरे नबी का हर यार जन्नती है, मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। शायद इस पर कोई उंगली उठाए कि ना एक तरफ आप आयत पढ़ती हो, उसे साबित उसके मफहूम को मुफस्सिरीन की अक़वाल से करते हो, और फिर हुस्ना ये ऐसा लफ्ज़ है जो कई मानों में मुश्तरक है। अब ये जो अल हुस्ना है ये मुश्तरक लफ्ज़ है, आपने एक माना मुतय्यन किया जन्नती वाला, जनाब इत्थे पता लग्या फिर को कती जनती दे ना होए ना। मैं क्या नहीं सुनिया, तूने कुरान की तफसीर कुरान से अभी नहीं पढ़ी। कुरान मजीद की तफसीर हम कुरान मजीद से करेंगे, या सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हम कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद से करेंगे और कुरान से पूछेंगे, ए कुरान ये जिनसे हुस्ना का वादा है, जिन्हें हुस्ना मिली हुई है, ये कौन लोग हैं? तो कुरान मजीद सूरतुल अंबिया आयत नंबर 103 मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तमहत वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यखज़ुहुम ला यखज़ुनुहुम ला यखज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून।
कुरान मजीद पुराने रशीद मेरा अल्लाह फरमाते ला यहज़ुनुहुमुल फज़उल अकबर। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जिन लोगों को, बेटा ये आयत इसी तरह है, ठीक हो गया। ये जो कुरान मजीद फरमाता है कि जिन लोगों को हुस्ना का हमने वादा किया हुआ है ये जहन्नुम की भनक भी नहीं सुनेंगे। सुभान अल्लाह की आवाज है, सुभान। उलाइका अन्हा मुबादून, ये जहन्नुम से बहुत दूर होंगे। कितने दूर? ला यस्मऊना हसीसा, जहन्नुम की इन्हें भनक भी नहीं मिलेगी। और वो तो जन्नत में, वो तो जन्नत में यूं रहेंगे इनकी जानें जो चाहेंगी हमेशा वहां वो आराम करेंगे, वो उन्हें मिलेगा। और क़यामत वाले दिन का वो जो फ़ज़ए अकबर है उससे भी इन्हें कोई गम नहीं होगा। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, इनसे आकर फरिश्ते मुलाकात करेंगे और कहेंगे हादा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, भाई ये वो तुम्हारा दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। और दूसरी जगह कुरान में अल्लाह वो उस मुलाकात को कुछ यूं जिक्र करता है कि फरिश्ते क्या करेंगे? सलामा, फरिश्तों की जानिब से इन्हें सलाम होगा। अब कुरान की ये आयत बता रही है, कुरान की ये आयत बता रही है कि वो जो फतेह मक्का से पहले वाले या बाद वाले जिनसे हुस्ना का वादा है और जिनसे हुस्ना का वादा है वो जहन्नुम से दूर है, इतने दूर है कि उसकी भनक भी नहीं सुनेंगे। और वो वहां होंगे जहां जो चाहेंगे उन्हें मिलेगा, फरिश्ते मुलाकात करेंगे। अब हर अकल वाला बोले जब जहन्नुम में नहीं है बल्कि उसकी भनक भी नहीं सुनेंगे, उसकी आहट भी नहीं सुनेंगे, और होंगे कहां? वहां होंगे कि मश्तहत अनफुसुहुम, जो इनकी जानें चाहेंगी, जो वो चाहेंगे उन्हें मिलेगा। फरिश्ते मुलाकात करके कहेंगे ये दिन है जिसका तुमसे वादा है। तो अब खुद बोल वो कौन सी जगह है? यकीनन वो जन्नत है। मेरे सोहने आका दा हरे एक नुक्ता सुन लो, जन्नत में तो हमने भी जाना है। जेड़े जेड़े जाने बोलो, जेना दा प्रोग्राम नहीं ते कोई गल नहीं है। जन्नत में इंशाअल्लाह हमने भी जाना है, इसलिए कि ये जन्नत अल्लाह ने हुजूर के गुलामों के लिए तैयार कर रखी है। और यकीनन हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के गुलाम जन्नत हमारे दिए गए। लेकिन हम में से भी कुछ वो हैं जो अपने गुनाहों की वजह से अगर अल्लाह चाहेगा उन्हें पहले जहन्नुम के हवाले करेगा, वहां अपने गुनाहों की सजाएं भुगत कर फिर वो जन्नत में आएंगे। अब जन्नत वाले हम भी हुए, जन्नत वाले सहाबा भी हुए। अब फर्क ये आयत बताती है, तुम और किस्म के जन्नती हो, वो और किस्म के जन्नती है। तुम यूं रगड़े खा के भी जाओगे, कोई वैसे भी जाएंगे, कोई बगैर हिसाब के भी जाएंगे, कोई प्रोटोकॉल से भी जाएंगे, लेकिन कोई वो है जो अपने गुनाहों की सजाएं भुगत के जहन्नुम में रगड़े के जाएंगे। पर ये जो हुजूर के यार हैं, इनके लिए एक कानून बना दिया, ये जहन्नुम से दूर, जहन्नुम इनसे दूर। मेरे सोहने आका दा
हरे यारी बड़ा सोना। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह जी, आपने इसी जगह नुक्ता फरमाया, फरमा बेटा जन्नती हम भी जन्नती वो भी, सिर्फ जब हम जन्नती जन्नती कहें तो इसमें क्या फर्क होगा कि वो कैसे जन्नती हम कैसे जन्नती, क्योंकि नबी ने फरमाया है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। मुख्तलिफ सियाक़ के अंदर तकरीबन 14 से ज्यादा रिवायतें इस माने में मौजूद है कि जिसने ला इलाहा पढ़ा हालत ईमान में मरा कहाँ जाएगा बोलो, जन्नत में जाएगा। फरमाया बेटा फर्क, जुमला सुनो मजा आ जाएगा, फर्क ये है हम जन्नत में जाएंगे, हमें जन्नत की जरूरत है, नबी की आल और सहाबा जन्नत में जाएंगे, जन्नत को उनकी जरूरत है। हमें खुद अपनी आप को संवारने के लिए जन्नत की जरूरत है, और जन्नत को अपनी रौनक के लिए, जुमले बोलूंगा क्योंकि मेरे ज़हन में वो सारी हदीसें, जन्नत को अपनी रोशनी के लिए, जन्नत को अपनी खुशबू के लिए, जन्नत को अपनी नेमतों के लिए जरूरत है, तो मोहम्मद की आलो सहाबा की जरूरत है। पर मेरे सोने आका दा ये सहाबा के दिल रब ने कैसे बनाएंगे, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह हुजरात आयत नंबर 8, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। ओ सहाबा की नेचर क्या है, बस ये जुमला सुनो कि दिल ठंडा हो जाएगा। सहाबा की नेचर क्या है, ये देखो ना, ये एक भट्टा बनाए, आप बनाने वाले के पास जाकर इसे टटोल के पूछते हो लकड़ कीड़ी लाइया, ये माए के पूछोगे कीड़ी कंपनी दाए। अब आओ ना जिन सहाबा का मैं जिक्र कर रहे हैं, जिस रब ने ये सहाबा मेरे नबी के हवाले किए, क्योंकि मेरे नबी की हदीस इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना है, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। अब देखते हैं साहबा से पूछते हैं ओ नबी के यारो तुम्हारी नेचर क्या है, तो फिर जवाब उसने देना है जिसने चुनेंगे वो जवाब देता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि तुम्हें तुम्हारे दिल को ईमान पसंद है, वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, रब ने तुम्हें ऐसा बनाया कि तुम्हारा दिल ईमान की तरफ जाता है और तुम्हारा दिल नफरत करता है किससे, कुफर से, इस्यान से, फुसूक से, गुनाहों से, नाफरमानी से, कुफर से। उलाइका हुमुर राशिदून, फज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुल हकीम। ये रब का फजल है इन पर, रब की नेमत है। मतलब क्या, इनके दिल को कुफर चंगा ही नहीं लगता, मुनाफकत चंगी नहीं लगती, फुसूक चंगा ही नहीं लगता, इस्यान चंगा ही नहीं लगता। इनके लिए अट्रैक्शन है तो किस में, ईमान में। यार जितना दाद बंदी है उतनी दे नहीं रहे हो।
अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी, फिर इन सहाबा किराम के हवाले से रब कदीर ने इनके मामूलात को बयान किया कि ये सहाबाएं और फिर तुम भी हो, तो तुमने करना क्या है। फरमाया ये जो ईमान वाले हैं ये आपस में क्या करते हैं, जो इनसे पहले चले गए ये उनके लिए मगफिरत की दुआ करके कहते हैं रब्बना गफिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। दूसरी जगह मेरा अल्लाह कुरान में एक और अंदाज से इनकी शान को बयान फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फिया अबदा 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 ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। मेरे अल्लाह ने यहाँ दो काइंड ऑफ सहाबा बयान किए हैं। फरमाया साबिकूनल अव्वलून, वो पहले पहले अगले अगले मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, चाहे वो मुहाजिर हैं चाहे वो अंसार हैं, और वो जो इनकी इत्तिबा में नेकी में आए, एहसान में इत्तिबा की। क्या मतलब, इनके साथ साथ वो भी इन्हें देख कर ईमान लाए। इनकी शान क्या है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रब इनसे राजी, इन्हें अपने से रब ने राजी कर दिया। इनके लिए वो जन्नतें बनाई हैं कि जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। ये कोई 2-4 दिनों का इनाम नहीं, खालिदीना फिया अबदा, ये रहेंगे जन्नतों के मालिक बनकर हमेशा हमेशा हमेशा। तो फिर मुझे कहने देना मेरे सोने दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी के साहबा की ताजीम हर कलमा को ऊपर वाजिब और जरूरी, और इनकी बेअदबी हराम है। मेरा नबी एक बार नहीं बार बार अपनी उम्मत को तालीम दे के गए हैं। मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह के अभी फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबा फजअल मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहाबा। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे साहबा को चुना। उनमें से कुछ मेरे वजीर हैं, हाँ जी, कुछ मेरे मददगार हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार हैं। फमन सब्बहुम, जिसने इन्हें गाली दी, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत, वल मलाइकते, फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों की लानत। ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम यौमल क़ियामत सर्फन वला अदला। खतीब बगदादी इसे तारीख़ बगदाद में लेकर आएंगे। मेरा नबी फरमाते हैं कि जिसके दिल में इनका बुग़्ज़, इनको गाली देने वाला, उसकी ये सजा होगी, न उसके फर्ज कबूल होंगे न उसके नफल कबूल होंगे। कोई इबादत उसकी कबूल नहीं है। और दूसरी रिवायत में मेरे नबी पाक ने इसी तरह फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए ये चुने, कुछ मेरे अंसार हैं, कुछ मेरे असहार हैं, कुछ मेरे मददगार हैं, कुछ मेरे वज़रा हैं। फरमाया फमन हाफिज़नी फीहिम हाफिज़हुल्लाह, जिसने इनके मामले में मेरा लिहाज रखा अल्लाह उसका लिहाज रखेगा। वमन आज़ानी फीहिम आज़ाहुल्लाह, जिसने इनके मामले में मुझे तकलीफ दी अल्लाह उसे तकलीफ देगा, अल्लाह उसे अज़ियतों में डालेगा।
और हुजूर ने फरमाया वसयाती कौमन यसुब्बूनहुम, अन करीब कुछ लोग आएंगे जो इनको गालियां देंगे, वयंतखिसूनहुम, उनमें से नक्श निकालेंगे, फला तजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुबाकिलूहुम वला तुनाकिहुम, न इनकी मजलिसों में जाओ, न इनके पास खाओ, न इनके पास बैठो, न इनके साथ पियो, न इनसे निकाह करो। बेकी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा में से किसी को गाली मत दो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ल उहदिन ज़हबा, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा, वो मेरे सहाबी के एक मुद जौ को या एक मुद गल्ले के सदका करने को उसके आगे को भी नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह की आवाज है। पता चला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अदब लाजिम, ताजीम फर्ज, और इनकी बेअदबी बोलिए हराम है। वो जो मेरे हुजूर के सहाबा हैं उनमें खुलफा भी हैं, उनमें अशर मुबशर भी हैं, उनमें बेहतर रिजवान वाले भी हैं, उनमें दीगर शान वाले हैं। उन शान वाले सहाबा में मेरे नबी पाक का एक प्यारा जलीलुल कदर सहाबी हजरत सैयदना आम्र बिन अल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हजरत सैयदना आम्र बिन अल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे खंदक के बाद इस्लाम लाए। खालिद बिन वलीद और हजरत सैयदना आम्र बिन अल आस ये दोनों एक दिन इस्लाम लाए। हजरत अमर बिन अल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े दबंग किस्म के आदमी थे। एक आदमी की क्वालिटी होती है ना तबीयत में कि वो इंतहा पसंद होता है, जिसके साथ खड़ा होता है सख्ती से खड़ा होता है। ये जब हालत कुफर में थे, ईमान नहीं लाए थे, तो दबंग अंदाज से उधर थे, हर जंग में फ्रंट पे, और लड़ते तो जनाब सीधा फ्रंट पे आकर, दुश्मनी की तो फ्रंट पे आकर। हिजरत करके सहाबा नजाशी के दरबार में गए। वहां जो कुरैश मक्का का काफिला गया था, उनका वफद, उनको लेने और मांगने के लिए उनकी क़यादत कौन कर रहा था? आम्र बिन अल आस कर रहे थे। ये था इनके हालत कुफ्र के अंदर। ये खुद फरमाते हैं मैं हालत कुफ्र में सबसे सख्त था रसूलुल्लाह के खिलाफ, और जब तौफीक ईमान मिली, जब हालत ईमान में आए, ईमान लाने से पहले इन्होंने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने खालिद बिन वलीद को कलमा पढ़ाया। ये आगे गए, इन्होंने हाथ आगे किया, हाथ पीछे कर लिया। हुजूर मेरे से कोई वादा शादा होना चाहिए। पर मैं बोला अमर क्या वादा चाहता है? अर्ज किया कि मैंने आपके साथ ज्यादतियां की, मेरे बड़े गुनाह हैं। तो फिर उनका क्या बनेगा, पहले वो जरा बताएं। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अल इस्लाम वल हिजरत यजुब्बु मा क़ब्लहु। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है कि इस्लाम और हिजरत मा क़ब्ल के सारे गुनाहों को मिटा देती है। आपने हाथ आगे किया। फरमाते हैं वो वक्त था कि जब मुझे तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा नफरत हुजूर से थी, लेकिन जब ईमान लाया तो अब पूरी कायनात में जो हस्ती मुझे सबसे ज्यादा महबूब हुई उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जब इस्लाम लाए तो ये भी फिर एक्सट्रीम पे, मोहब्बत की तो कूट के, जिस आदमी ने चुट के मोहब्बत करनी, तो इन्होंने टूट के प्यार किया मेरे नबी से, और इस तरह का प्यार किया। अल्लाहु अकबर। अदब का ये आलम था कि एक दफा किसी ने पूछ लिया, आम्र हुजूर कैसे थे? साहब लगाओ कितने साल हुजूर की खिदमत में गुजारे। आम्र हुजूर कैसे थे? रोने लग गए। पर मैं अल्लाह की कसम, अगर मुझसे कोई हुजूर का हुलिया पूछे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी भी आंखें उठाकर हुजूर के मुकरे पे देखा ही नहीं। इजलालन लिशान मोहम्मद, हुजूर की अजमत और शान के सामने इनकी आंखें झुक जाती, निगाहें झुक, कभी भी हुजूर के सामने इन्होंने निगाहें नहीं उठाई। कहते हैं मुझसे कोई पूछे तो मैं हुजूर के आंखों से कभी मैंने आंखें नहीं मिलाई, मैं नहीं बता सकता कि हुजूर की आंखों के डोरे कैसे हैं, हुजूर की अंदर की आंख का बनावट कैसी है, क्योंकि मैं कभी भी मैंने अदब के मारे हुजूर के सामने सर नहीं उठाया। ये हमेशा हुजूर के सामने सर झुका के बात करते थे।
नबी पाक ने फिर इन पर एतमाद किया। और भाई इस लेवल का बंदा जब ईमान लाए तो अल्लाह के नबी से जब शदीद मोहब्बत हुई तो फिर हुजूर को, आपको पता है कि हुजूर के सारे मामलात का मालिक और मुख्तार कौन है? बोलें सारे, अल्लाह। हुजूर के फैसले और मामले कौन करता है? अल्लाह। अब जाहिर नबी का फैसला, अल्लाह का फैसला। अल्लाह के नबी ने इनको मुख्तलिफ कबाइल की तबलीग के लिए भेजा। फिर एक सरिये की क़यादत, जिसे सरिया ज़ातो सलासल कहते हैं, कई सौ सहाबा की क़यादत में इनको भेजा और इन्होंने वहां जाकर उस जंगी मुहिम को सर किया। फतेह मक्का हुई। फतेह मक्का के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बज़ाहिर इस्लाम ले आए थे, लेकिन ज़ाहिर एक साल से बुतों को पूजते आए थे, लेकिन अभी तक वो बेशक कलमा तो पढ़ लिया था पर बुतों से उतनी नफरत नहीं करते थे जितनी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी को पता चला कि अभी तक बहुत सारी आबादियों में बुत जूं के तू हैं। मेरे नबी ने फरमाया आमिर को बुलाओ। बोलिए ना, किसको बुलाओ? आमिर को बुलाओ। हजरत आमिर बिन अल-आस है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, जाकर उन तमाम बुतों को गिराओ। ये एक कबीले में गए और वहां एक शख्स था, उसको आपने कहा चल तोड़ इस बुत को। वो कहने लगे जी मैं तो नहीं तोड़ता, कहीं मुझ पे सजा ना आ जाए। तो आप भी हाथ नहीं लगाइएगा। आपने फरमाया बंदे खुदा, अभी तक कलमा पढ़ा है और अभी इतना पुख्ता ईमान नहीं हुआ। आपने फौरन बुत के टुकड़े टुकड़े किए। फरमाया कहो इसको कि ये मुझे नुकसान को जाके दिखाए। ला यनफा वला यदुर, न ये बुत नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। तो जब आपने उन बुतों को तोड़ा, वो जो नए नए मुसलमान होने वाले लोग थे उनके अकीदे और ईमान मजबूत हो गया। और फिर उन कबाइल के अंदर भी वो जो हुजूर को जरूरत थी उसको पूरा करने वाले कौन थे? हजरत सैयदना आमिर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु। मुख्तलिफ मवाके पर अल्लाह के नबी ने इनको अपना सफीर बनाया। और आपको पता है कि सफीर रियासत की जुबान होती है, तो मेरा नबी जिसे अपनी जुबान बनाकर भेज रहा है वो कौन है? सैयदना आमिर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फितने इर्तिदाद को कुचलने के लिए इन्हें मुख्तलिफ कबाइल की तरफ जंगी मुहिम्में देकर भेजा। बताने का मतलब ये कि ये कोई आम सहाबी नहीं है, ये जलीलुल कदर सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में इनको अम्मान का वाली मुकर्रर किया, गवर्नर बनाया। आपके विसाल के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी इनको उसका वाली मुकर्रर किया। फिर बाद अज़ां फिलिस्तीन की मुहिम में हजरत अबू बकर ने भेजा। फिर दमिश्क की फतह में इनको शामिल रखा। इजनादैन, फहल, यरमूक, इन बड़ी बड़ी जंगों में अगर कहीं खालिद बिन वलीद की तलवार चली है, अबू उबैदा बिन अल जर्राह की तलवार चली है, तो साथ साथ आमिर बिन अल आस की तलवार भी चली है। लेकिन आपको एक शौक था, एक तड़प थी कि मैं कोई ऐसा मुल्क फतह करूं ना कि बस जिसका ये हो कि फिर अमर नहीं किया है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किए मुझे इजाजत दें तो मैं मिस्र को फतह करूं। उन्होंने कहा वो बहुत दूर है, जंगी मुहिम बड़ी मुश्किल होगी। इन्होंने अर्ज किया कि नहीं, वो बड़ी जरखेज जगह है, वहां कुफ्र का एक अड्डा है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। रूमियों के लिए वो एक मरकजी हैसियत वाली जगह है। हजरत उमर फारूक ने इनको जंगी मुहिम के लिए रवाना किया। फिर बाद अज़ां इनकी मदद के लिए एक और सहाबी को 10,000 जो है ना वो लोग फौजी देकर इनकी मदद के लिए भेजा। हजरत सैयदना आमिर बिन अल-आस ने मिस्र को फतह किया और फिर ऐसा फतह किया कि सिकंदरिया से शुरू हुए तो दूर दरियाए नील के आर पार जाते जाते रूम की सरहदों पे जाकर दस्तक देनी शुरू कर दी। तो ये हैं कौन? फातिह मिस्र। ऊंचा बोलिए, फातिह मिस्र। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर इन्हें मिस्र का गवर्नर बना दिया। इनकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जब सरिये का निगरान बनाकर भेजा तो हुजूर ने फरमाया तू वापस भी आएगा और अल्लाह माल गनीमत में भी अल्लाह ताला बहुत सारा माल तुम्हें अता करेगा। अब ये रुक गए। अब देखें जरा, खुलूस देखें और बंदे की हमीयत ईमानी देखें। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने इस्लाम माल के लिए नहीं लाया। यार सुभान अल्लाह की बात है, मैंने इस्लाम पैसों के लिए नहीं लाया, मैंने इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए लाया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तो अल्लाह के बंदे, नेक बंदे के लिए नेक माल हो तो चंगा होता है। इसका मतलब क्या है? बंदा नेक हो तो उसके माल साफ
उसके पास साफ सुथरा माल हो तो उसकी इज्जत है, उसके लिए बेहतर है। हजरत अम्र बिन अल-आस के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अम्र बिन अल-आस मिन सालिह कुरैश। तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत की है कि अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कुरैश के सालिहीन में से हैं, नेक लोगों में से हैं। हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने हुजूर के ज़माने में भी इस्लाम की खिदमत की, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी इस्लाम की खिदमत की। हज़रत सैयदना अबू बकर, हज़रत सैयदना उमर, हज़रत सैयदना उस्मान के दौरे खिलाफत में कुछ वजूहात की बिना पर आपको माजूल कर दिया गया। बाद अज़ां हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौरे हुकूमत आया, उनकी इमारत का ज़माना आया, तो ये चूँकि उनके फ्रंट के जो 3-4 साथी हैं उनमें से ये थे हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फिर जनाब हज़रत अमीर मुआविया ने इनको दोबारा मिस्र का गवर्नर बनाया। जब उनके पास हुकूमत आई तो हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर आखिरी दम तक मिस्र के हाकिम के तौर पर आपने ये वक्त गुजारा। आप से मरवी एक रिवायत है, और ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि देखो सहाबी होकर ये सारी हदीसें उनको पता हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र कैसी है। आपके बेटे आपके पास आए और देखा कि वाले सब रो रहे, तो अर्ज किया अब्बा जान आप रो रहे हैं, रोने की वजह? फरमाया बेटा मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरे 3 जिंदगी के मरले आए। फरमाया एक वो मरला था कि कुन्तु अव्वल शै काफिरन फकुन्तु अशद्दन नास इला रसूलिल्लाह, मैं काफिर था, हुजूर का खिलाफ सख्त किस्म का आदमी था। अगर लव मुत्तो हीन आइज़िन वजबत अन्नार, अगर मैं उस हालत में मर जाता पक्का जहन्नमी होता। फिर जब मैंने हुजूर के हाथों पर बैत की तो कुन्तु अशद्दन नास हयाम, मैं हुजूर के साथ सबसे ज्यादा हया करने वाला था, निगाह भी नहीं उठाता था। अगर उस हालत में मर जाता तो लोग मेरे लिए कहते वाह 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 वाह, अम्र के लिए मौजे हों, अम्र के लिए मुबारकें हों, इस्लाम लाया और खैर की जिंदगी गुजारी, खैर के ऊपर चला गया और इसके लिए जन्नत है। फिर फरमाया मामलात मेरे ये हुकूमतों के मामलात आए और बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए आपने फिर दुआ पढ़ी। अब सुनिए जरा साहबी रसूल के विसाल का वक्त। अल्लाहुम्मा इन्नका अमरतनी फलम अतमर व ज़जरतनी फलम अतज़र फलम अनज़जर, अल्लाहुम्मा ला कवियुन फंतसिर वला बरियुन फातज़िर वला मुतकब्बिरुन बल मुस्तगफिर, ला इलाहा अंता ला इलाहा अंता ला इलाहा अंता ला इलाहा अंता। हजरत अमर बिन अल-आस दुआ करते हुए, ए अल्लाह तू बड़ा मैं छोटा, मुझे तेरी हाजत तेरी जरूरत, मेरी तू मदद कर। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सका। सोचो जरा, इतना बड़ा साहबी होकर आजिज़ी कितनी है। मैं तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी शायद नहीं गुजार सका, ए अल्लाह मेरी मदद कर। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता, यही जुबान पे आपके जारी है और आपकी जान जाने आफरीन के सुपुर्द हो गई। आप बहुत बड़े आलिम और मुज्तहिद साहबी हैं। आपने 700 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह की आवाज। कितनी हदीसें? 700। इनमें से बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह 17 हदीसें। इमाम बुखारी ने अकेले 8 और इमाम मुस्लिम ने 20 अकेले रिवायतें इनसे ली हैं। अल-गर्ज़ साहबे किराम में एक बहुत बड़ी शान के मालिक हैं जनाब हजरत सईदुना अम्र बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये साहबी रसूल है और हर साहबी का नाम अदब और एहतराम से लेना ये लाजिम और जरूरी है। बाज औकात कुछ ऐसे नाम हैं साहबा के कि जो ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं कि सिर्फ वल्दियत का फर्क है। जैसे आमिर बिन साद, आमिर बिन अल-आस। अब आमिर बिन साद ये कातिल आले बैत है, ये दुश्मन आले बैत है, और आमिर बिन अल-आस सहाबी रसूल। भाई बोलिए क्या है? सहाबी रसूल। तो बहुत सारी दफा नाम लेते हुए और बहुत सारी दफा मुहद्दिसीन के यहाँ ये पूरा ये चैप्टर इल्मुल हदीस में कि कई दफा वालिद का नाम पहले आ जाता है,
और बेटे का नाम बाद में आ जाता है। कभी बुरैदा की जगह अबू बुरैदा बोल दिया जाता है और अबू बुरैदा की जगह बुरैदा बोल दिया जाता है। अब ये कई दफे इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। हजरत आमर की जगह अबू आमर एक और साहबी हैं, वो दोनों बाप बेटा साहबी हैं। अब वो दोनों के हवाले से कभी इस तरह डाउट होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा जब बात कर रहा होता है, मसलन आमर बिन साद की धुलाई करने लगता है, तो अचानक सबकत लिसानी से क्या निकल जाता है? आमर बिन अल आस। और ऐसा सबकत लिसानी से हो जाता है। मेरे से भी चंद दिन पहले इस तरह एक तकरीर के और खिताब के दौरान मेरे से हुआ, मैं रगड़ा दे रहा था यजीद, मरवान, अमर बिन साद। जाहिर है कि दुश्मनाने आले बैत हैं, मैं उनको रगड़ा दे रहा था और कह रहा था ये जूते की नोक पे हैं, और आगे जो सख्त जुमले मैंने बोलने थे वो मैं बोल रहा था। तो वहां जोश खिताबत में बाज़ औक़ात जुबान स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो मेरे से आमर बिन साद की जगह क्या निकल गया? आमर बिन अल आस। मुझे बाद में मुत्तले किया गया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, तौबा और रुजू किया जैसे कि शरीयत का तकाजा है, क्योंकि मैंने जो आगे जुमले बोले थे वो बड़े सख्त जुमले थे कि ऐसे मेरे जूते की नोक पर। तो मैं चूंकि किसको कह रहा था? आमर बिन साद को कह रहा था। निकला क्या? आमर बिन अल आस। अब वहां सियाके कलाम मौजूद है कि मैं उन लोगों का रद्द कर रहा हूं जो मरवान जैसों और इन जैसे आमर बिन साद जैसों को साहबा की लिस्ट में दाखिल कर रहे हैं, और मैं उनके लिए कह रहा हूं कि तुम ऐसे कुत्तों को, यजीदियों को साहबा की लिस्ट में दाखिल कर रहे हो। ये मैंने आगे कहकर रद्द किया, लेकिन चूंकि नाम क्या निकला था? आमर बिन अल आस, तो वो वीडियो वायरल हुई, उस पर मैंने रुजू और तौबा भी किया। तो माशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जनाब कल आज कोई कहते है ईरान का पालतू, कोई गालियां दे रहा है, कोई जनाब शिया, कोई कहते राफजी, कोई कहते गुस्ताखे साहबा, कोई किला और क्या। और इसमें से पेश वो लोग हैं जो लोग खुद कई बार अपने जुबानों से सहाबा की तौहीन कर चुके हैं और बाद में उसकी वजाहत करके माफी मांगी है। या पिंडी का एक मरमान किस्म का मौलवी है, वो कई दफा उसने हजरत सैयदना हजरत ज़ैनब, हजरत सैयदना कासिम की तौहीन की और कहा कि जब करबला में पानी नहीं था तो मेहंदी थुक्कों से बन रही थी। इस किस्म के घटिया जुमले बोले। फिर नसब कुरैश के ऊपर उसने हमला किया और माना किया कि कुरैश का मतलब होता है डंगर, और इसने नसब के ऊपर अटैक किया। तो जाहिर है ये सीधा सीधा अटैक किस पर है? रसूलुल्लाह पर है। नसब कुरैश हुजूर का नसब है। इस पर इस बंदे के खिलाफ यहाँ एफआईआर हुई और बाद में उसने तौबा की और माफी मांगी। फिर कुछ अय्याम कबल इसने हजरत मोहम्मद बिन नबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर, हजरत सईदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनके लिए लुगड़ के लफ्ज इस्तेमाल किए और लुगड़ के लफ्ज इस्तेमाल करके फिर भी तौबा नहीं की जो शरी उसूलों के मुताबिक बनती है, बल्कि कहा कि जिन लोगों को लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं माफी मांगता हूं। हालांकि तौबा का रुकन यह है कि पहले तुम खुद उसको गलत समझो और उसके बाद फिर उस पर क्या करो, तुम अपनी गलती मानो और फिर तौबा करो। वगरना इस तरह तो बहुत सारे जो देवबंदियों से हमारे इख्तिलाफ थे कुफरी इबारात पर, उन्होंने भी तो इस तरह कहा है अगर अहमद रजा कहते हैं तो हम जनाब माफी कर लेते हैं। इस तरह तो नहीं होता। बहरहाल मैं आज ये कर रहा हूं कि चंद दिन कबल उसी शख्स ने इसी तरह का स्लिप ऑफ टंग उससे हुआ और उसने आमर बिन साद कह दिया। किसकी जगह? आमर बिन अल आस। मैंने आमर बिन आस की साद की जगह आमर बिन अल आस, उसने आमर बिन अल आस की जगह आमर बिन साद कह दिया। उस पर उसने गालियां शालियां देकर उसने कहा जी कि मैं वजाहत की और उस पर भी तौबा नहीं की। और उसमें उसने कहा कि जो आमर बिन साद को दिल में जर्रा मेल रखे तो ऐसा बंदा राफजी है। अब जाहिर है इन जुमलों से सीधा सीधा पूरी उम्मत की तौहीन हुई और उन पर राफजियत का फतवा। इस पर तौबा वाजिब थी लेकिन तौबा नहीं हुई। हमारे पाकिस्तान के अंदर सहाबाए किराम के वाले से जो ठेकेदार लोग हैं उनकी यहां ठेकेदारी कोई नहीं चलती। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि यह ना तौबा है और ये बार बार आले बैत के वाले से तुम्हारी बेअदबियां और गुस्ताखियां हो रही हैं। वहां किसी को आला हजरत का वो हवाला याद नहीं आया कि अगर कोई बंदा बार बार एक चीज के ऊपर वो करता है बार बार गलती तो उसकी फौरन तौबा कबूल नहीं होगी। वहां इनको पे याद नहीं आया। फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे आले सुन्नत की अजीम शख्सियतें जनाब
किबला इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुमुल कुदसिया दावत इस्लामी के बुजुर्ग हैं, उनकी 4 किताबों के अंदर सहाबी रसूल हजरत जैजा गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए खबीस का लफ्ज हुआ और लाखों किताबों में वो प्रिंट हुआ। बाद में जब उनकी तवज्जो दिलाई गई कि जी ये रसूल हैं और आपने इनके लिए खबीस का लफ्ज लिखा हुआ है, तो उनकी तरफ से वजाहत आई और वो वजाहत भी उनके मुरीद ने की। उस तरह से कोई तौबा और कोई रुजू खुद नहीं हुआ। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये क्या क्या हुआ। फिर मुफ्ती किबला मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने यजीद के हवाले से कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल नहीं किया। बाद अज़ां इससे उन्होंने अपनी रुजू किया। बहुत बड़े आलिम दीन है किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, उन्होंने 2 से ज्यादा मरतबा उनसे हजरत अमीर मुआविया के बारे में गलत जुमले निकले तो उन्होंने उसके ऊपर तौबा की और रुजू किया। इसी तरह कराची के एक मौलवी मुफ्ती अब्दुल अलीम ने 1.5 घंटा आले बैत के खिलाफ मौजू बनाकर तकरीर की और कई दफा की। उसको 2-4 मुफ्तियों ने पास बैठकर एक लिखी हुई पर्ची पकड़ा के तो उससे रुजू करवा लिया और कहा जी इसने तौबा कर ली है, इसका रुजू हो गया। कराची ही के ये मुफ्ती हसनी साहब, उसने हजरत अली की खिलाफत को नाजायज खिलाफत करार दिया। अभी तक 10 मिनट रगड़ा दिया हजरत अली की खिलाफत को, लेकिन उस पर कोई तौबा कोई रुजू नहीं हुआ। अब वो उलमा जो मेरी तरफ और दूसरी तरफ मसलके देवबंद की तरफ में आओ तो उनके अताउल्लाह बंदियालवी साहब कई सहाबा की गुस्ताखी कर चुके। सुलेमान बिन सुरत, अब्दुर्रहमान बिन अदेस बलवी, आमिर बिन अल-हमिक, और मेरे पास ऐसे 20 वाले मौजूद हैं कि हजरत सईदुना आमिर बिन अल-हमिक, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदेस बलवी, हजरत जाजा गिफारी, इस तरह के सहाबा किराम को कातिलीने उस्मान में लिखकर इनको शैतान और लानत इन पर की गई है। हालांकि ये वो सहाबा हैं कि जिनमें अब्दुर्रहमान बिन अदेस ये बेहतर रिजवान के साहबी हैं, हजरत आमिर बिन अल-हमिक ये वो साहबी हैं जिन्हें हुजूर ने दुआ दी थी अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे। तो मरते दम तक 80 साल की उम्र तक इनका कोई एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। यानी ये इतने जलीलुल कदर साहबी हैं। ये सारे साहबा साहिबुर रिवायत हैं, यानी इन्होंने हदीसें हुजूर से रिवायत की हैं। तो इनके बारे में चूंकि कातिलीने उस्मान के ज़ैल और ज़िमन में इनका नाम कईयों ने गलती से, जैसे वाक़दी वगैरह ने लिखा, हकीकत यह है कि ये उसमें शामिल नहीं है, तो उस ज़िमन में लाकर इन पर लानत और क्या से क्या किया गया। ये सारी बातें सबकत लिसानी के खाते में डालकर उनको कह दिया गया कि जनाब ठीक है ये सबकत लिसानी इंसान से हो जाती है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि या क्या तुम खुदा लगे हुए हो कि अगर तुमसे सबकत लिसानियां हों और तुम 10-10 दफा करो, खुद हुजूर किबला अमीर आले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी आपने कई मसाइल से टीवी पे बैठ के रुजू किया, और मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पर मैं पहले भी सलाम पेश कर चुका हूं कि इतना बड़ा बंदा उससे मसला गलत बयान हो जाए, वो आकर कह जी मुझसे मसला गलत बयान हुआ, मैं इससे रुजू करता हूं, मैं तौबा करता हूं। ओ भाई, अब बंदा कहे तुमने रोज ही शुगल बना दी है, मसला देख के बयान किया करो। ओ भाई, हम इंसान हैं, इंसानों से कई दफा मेरे पास, मैं एक भूल गया लाहौर का एक वो आदमी जिसने सैयदा कायनात की बेअदबी की, उस पर अभी तक डटा हुआ है, कोई तौबा नहीं की। और उसी ने हजरत साहबी रसूल हजरत अबू जुहैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके हवाले से उसका कहा कि उनके दिल में बुग़्ज़ी है, अभी तक कोई रुजू तौबा नहीं हुई। तो ये इतनी तौबा और इतने रुजू आप लोग पी के बैठे हुए हो, और हम चूंकि मोहम्मद अरबी की आल के वकील हैं, आले बैत के गुलाम हैं, सहाबा की शाने भी डंगे की चोट में बयान करते हैं, आले बैत की अज़मतें भी बयान करते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए तुम्हारा कानून बदल गया और तुम कहते हो जी रोज रोज करते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ कौन सी रोज रोज? 15 साल पहले एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसकी भी मैंने वजाहत की, लेकिन सहाबा किराम के मुकाबले में खुद को छोटा करते हुए मैंने उस पर रुजू किया। उसके बाद 10 साल पहले एक लफ्ज मेरे गुमान में नहीं था, उसको मेरे लिए डाला गया कि नहीं नहीं इसने ये कहा है। मैंने फिर भी अपने आप को सहाबा के मुकाबले में छोटा किया और मैंने उस लफ्ज से
तौबा और रुजू किया। कितना बोलो? 10 साल पहले। फिर 5 साल पहले वही कुल कितने केस हुए? 3 केस। उन 3 यानी पिछली मेरी 25 साल की खिताबत में कितने पॉइंट हैं? 3। हजारों खिताब किए, 3 दफा स्लिप ऑफ टंग हो गया और उस पर मैं डटा नहीं, अकड़ा नहीं। मैंने तौबा की, रुजू किया और ये बार बार उन क्लिपों को हाईलाइट करते रहे और फिर कहते रहे ये देखो जी यूं नहीं हुआ तो अब तौबा यूं करो। मैं फिर करता रहा। इन्होंने अब ड्रामा बना लिया कि जी ये बार बार करता है। बार बार का क्या मतलब है? ओ भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं, मेरे से खताएं आइंदा भी होंगी तो मैं शैतान की तरह डटूंगा नहीं। मैं अल्लाह के आगे माफी और तौबा मांगूंगा। ये इख्तियार अल्लाह का है कि अल्लाह पाक बंदे को कितनी दफा माफ करता है। इंसान बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग हो और उस पर यह कह दिया जाए। और कईयों को शौक है कि जी हम कानूनी कार्रवाई, आज कईयों ने पोस्टें लगाई हुई हैं जी कुरैशी साहब के खिलाफ, तो इन्हें साहबा के वाले से कानूनी कार्रवाई की जाए। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, कानूनी कार्रवाई करो। और इतना ध्यान में रखना, दरवाजा तुम खोलोगे और उसको फिर बंद हम करेंगे। तुम्हारे भी क्लिप हमारे पास दर्जनों के हिसाब से, और ये मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं और वो लोग भी सुने कि अभी आपको पता है मैंने पिछले जुम्मे, उससे पहले भी मैंने जो तौहीन सहाबा बिल असेंबली में पेश हुआ उसकी हिमायत की। और जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि जनाब ये कानून नाजायज इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या ये उनके लिए दलील नहीं बनेगी? वो कहेंगे कुरैशी और उछल और कूद, तू कहता था ये बिल बनना चाहिए, ये ले तेरे ही खिलाफ जनाब इतनी सी बात पर पर्चा हो गया, ये कानूनी कार्रवाई हो गई। तो बता हमारे साथ नहीं होगा? तो बताएं कि आप उनका बयानिया मजबूत नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो बाकी कानूनी कार्रवाई करने वाले अन्य नहीं है। अगर इस तरह का मामला हो तो कईयों ने कुरान गलत पढ़े हुए, कईयों ने तर्जुमे गलत किए हैं, कईयों ने साहबा की बेअदबी भी उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है। अगर हमारी तौबा कबूल नहीं तो फिर उनकी तौबा भी कबूल नहीं है। जो हमारे लिए कहा जाता है ये रोज करता है, फिर वो भी करते हैं। हमारे लिए कहते हो कि ये ईरान के पैसे पे, इसका मतलब है कि तुम सऊदिया के पैसे पे कर रहे हो ये सारा कुछ। तो ये चीजें इस तरह नहीं होती हैं। इंसान है, इंसान से कमी कोताही होती है और उसका हल यही होता है कि इंसान अपने अल्फाज को वापस लेकर अल्लाह के आगे उसने माफी मांगनी होती है। इंसानों की ये चीज नहीं होती है। तो मैं फिर ये कहता हूं कि हम हुजूर की आल के भी गुलाम हैं, हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं। मैंने जानबूझकर आज ये टॉपिक रखा, आपको पता है मेरा अनाउंस टॉपिक दूसरा था, मैंने जानबूझकर रखा ताकि पता चले कि हम हजरत आमिर बिन अल-आस के मुखालिफ नहीं, बल्कि हजरत आमिर बिन अल-आस पर सदके कुर्बान, आमिर बिन साद पर लानत, यजीद कुत्ते पे लानत, और बाकी जितने भी यजीदी हैं जिन्होंने आले बैत पे जुल्म किया उन पर लानत। मैं वो बंदा तो नहीं हूं कि मैं जनाब अपने मौकिफ से यजीद के हवाले से मैं पीछे हट जाऊं। यजीदियों पे लानतुल्लाह और सहाबा रदी अल्लाह। फिर बोलो सहाबा रदी अल्लाह, फिर बोलो सहाबा रदी अल्लाह, सहाबा रदी अल्लाह। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए और सहाबा और आल के जिम्रे में झुरमट में अल्लाह ताला हमें जन्नत का रास्ता दिखाए। व आखिर